जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। आज माता के सभी भक्त माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदिशक्ति का पंचम स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी हैं। माँ को भगवान शिव की सखी माना गया है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के पश्चात कथा का पाठ भी करना चाहिए। आइए माता भुवनेश्वरी की कथा सुनते हैं। सर्वप्रथम माता का ध्यान करेंगे। सब बोलिए भुवनेश्वरी मात की जय। पुरानी कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर वह रथ लेकर चला गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह से मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए वे सब। आखिरकार वह शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह शहर श्रीपुर था। देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। देवी भुवनेश्वरी की छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के वस्त्र और आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी हुई थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा हुआ था तथा दाहिने हाथ से वो अभय और वरदा मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि के द्वारा सुसज्जित था। वह त्र्यंबकम भैरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे। उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सिर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थी। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल, फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबकम भैरव पंचप्रेत आसन पर विराजमान थे। पंचप्रेत आसन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियां थीं। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़े हुए थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थी, कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन कर रही थी। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नखूनों में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु के द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र के द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्र्यंबकम ब्रह्मा की इच्छा शक्ति के द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने
त्र्यंबकम के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबकम के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित भी किया। तत्पश्चात ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इस अंडे को तोड़ा, जिससे पंचतत्व स्वरूप में वह आए। इसके बाद पंचतत्व का उपयोग करके ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ने ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनः रचना शुरू कर सकें। जय माता दी।